क्या कर रहा है? शादी करा रहा है? किसका? मेरा? क्या लाया है? फोटो लाया है? दिखा तो, दिखा। किसका फोटो है भाई? कहाँ से उठा कर लाया है? शादी कराएगा मेरा? हाँ, 2-3 दिन से पढ़ने नहीं आया, शादी करा चक्कर लग गया। किसका फोटो है? ना नहीं सुनाई दे रहा, बोलो। हाँ, इसकी मौसी का है? दो कह रहा है इसकी मौसी का फोटो। अरे गधा, बहुत चला के सारे को मौसा बनाने के चक्कर में लग गया है। जो आ रहा है थोड़ा मोड़ा तुमसे यूट्यूब से तो पैसा आता नहीं है, तुमसे जो आ रहा है वो भी लेके जाने के चक्कर में लग गया है। मौसा बन जाएगा तो पैसा नहीं लगे। किसका फोटो है? अरे ऐसा मजाक नहीं किया जाता है। देखो उसका दोस्त कह रहा है, देखो दिखा दे, जब ये किसी का फोटो लाया है, मेरा चेला कह रहा है कि शादी करा देंगे आपका इससे। अब बगल वाला कह रहा है कि इसकी मौसी है, ये मौसी उसी का फोटो मत लाया करो, पढ़ो बहुत मार मारेंगे। तो आप समझे, चुप रहो पढ़ो। तो कैसे हो मेरे बबुआ एंड बबुनीज लोग, आज मैं आपको शुरू करने वाला हूँ क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, यानी इंग्लिश में है लाइफ प्रोसेस। तो जैव प्रक्रम आपका 6 चैप्टर में आता है बायोलॉजी का। इसमें बहुत सारा टाइप है, ठीक है। इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है, मतलब बहुत सारा टॉपिक का ये अब इस पे वीडियो जाएगा, क्योंकि इस जो जैव प्रक्रम है ना, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ठीक। आज से आपको बायोलॉजी का चिंता नहीं करना है। बायोलॉजी आपके रगों में, तो बायोलॉजी तो पूरे आपके शरीर में है, लेकिन आज से बायोलॉजी आपको रटना आप भूल जाइएगा, ठीक। इस बात का क्या है, गारंटी है। तो हम स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस। बहुत सारा बातें यहाँ लिख दी है। लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम है क्या? सबसे पहली बात यही कि जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस ये है क्या। तो देखिए, नाम से क्लियर है, लाइफ प्रोसेस यानी लाइफ को जिंदा रहने के लिए, किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को, उसको जीवन जिंदा जीने, अपने जीवन जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए, उसके अंदर या वो जो जो चीज़ें प्रोसेस करता है, उसके अंदर जो जो चीज़ें होती है जिंदा रहने के लिए, वो सब क्या आ जाएगा, लाइफ प्रोसेस में आ जाएगा। तो एक बात बताइए, जनरली एक आम आदमी को हमने डेफिनेशन में लिख दिया है कि वह सभी मूलभूत प्रक्रियाएं जो किसी सजीव धरती पर अपना जीवन जीने के लिए जरूरी है, जैव प्रक्रम कहलाती है। यानी किसी भी इंसान को, जैसे हम लोग ही हैं, जिंदा रहने के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, जो जो चीज़ करते हैं ना, वो सब किसी में आ जाएगा, जैव प्रक्रम में आ जाएगा। अच्छा, जैव प्रक्रम समझाने से पहले आपको बता दें सजीव क्या होते हैं, क्योंकि जीव बात लिखा है यहाँ सजीव धरती पे। तो सजीव किसे कहते हैं आप बताइए। आपसे कहें कि सजीव बताइए कि सजीव किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि सजीव किसे कहते हैं, बताइए आप। आपसे पूछें कि सजीव किसे कहते हैं, तो देखिए आप क्या कहिएगा कि जो ग्रोथ कर सके, यानी जिसमें वृद्धि हो, जो वृद्धि कर सके वो क्या कहलाएगा, सजीव। यानी जो क्या हो, बढ़ सके। तो जैसे इंसान बढ़ता है, पेड़ पौधे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। फिर आप क्या कहिएगा, जो फूड लेता हो, यानी क्या करता हो, अपना भोजन कुछ ना कुछ खाता हो। और क्या कहिएगा, जो सांस लेता हो, रेस्पिरेशन करता हो, जो रिप्रोडक्शन में भाग लेता हो, यानी आगे अपना संतान क्या करता हो, बढ़ाता हो, एक्सक्रिएशन करता हो। और क्या कहिएगा, जिसमें कुछ ना कुछ क्या हो, सेंस हो, यानी रिस्पॉन्स करता हो। जैसे हम लोग को ठंडा, गर्मी, दुख, दर्द, चोट सब आभास होता है ना, तो ये सब काम जो करता है वो क्या कहलाएगा, जिसमें मोबिलिटी हो, यानी गति करता हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, सजीव कहलाएंगे। तो किसी भी सजीव को धरती पे जिंदा रहने के लिए जितनी सारी प्रोसेस उसके अंदर होती है, वो सब क्या कहलाएगी, जैव प्रक्रम कहलाएगा। अब आप सोचिए कि एक नॉर्मल आदमी जैसे आपको चाहे हमको जिंदा रहना है, तो कौन कौन से हमारा बॉडी के अंदर प्रोसेस है जो जरूरी है। तो मेनली 4 प्रोसेस है जो हमारे शरीर के लिए क्या। पहला चीज़ को हमको खाना चाहिए, इंसान को खाना चाहिए। खाना खा लेगा उसके बाद से क्या चाहिए, सांस की जरूरत होगी, क्योंकि सांस नहीं लेगा तो जिंदा नहीं रह सकता है। और क्या होगा सोचिए, और एक्सक्रिएशन। मान लीजिए खाना खाया, जो कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाए उसको बाहर भी तो निकालना है, सब शरीर में ही रखेंगे तो आदमी मर जाएगा। तो उत्सर्जन उसको कहते हैं, यानी एक्सक्रिएशन भी होना जरूरी है। और क्या एक सोचिए, तो जो चीज़ आप खाए हैं, मान लीजिए मुंह में खाए हैं, पेट में गया, ये जो चीज़ गया आपके अंदर, वो सब शरीर के अंग तक पहुंचना चाहिए, यानी परिवहन होना चाहिए। तो मेनली 4 चीज़ होता है जैव प्रक्रम में, जो इस टॉपिक में हमको पढ़ना है। पहला है पोषण, जिसको हम न्यूट्रिशंस कहेंगे, यानी क्या चीज़ आप खाते हैं, कैसे खाते हैं, कि उस चीज़ में क्या क्या होता है, वो सब चीज़। पोषण में आ जाएगा श्वसन, यानी हम जो सांस लेते हैं वो श्वसन। परिवहन, यानी जो चीज़ खा ली है शरीर के पूरे अंग तक कौन पहुंचाएगा, वो आ जाएगा परिवहन, जिसको कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको कहेंगे न्यूट्रिशन, और इसको कहेंगे उत्सर्जन, यानी जो वेस्ट मटेरियल बना शरीर में। वेस्ट मटेरियल बनता है ना, यूरिन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, गैस, जैसे सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, पेशाब हम लोग जाते हैं तो यूरिन निकलता है, उसी तरह टॉयलेट जाते हैं तो वो सब प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं ना। तो उत्सर्जन भी क्या है, जरूरी है। तो इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन, क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। श्वसन को कहते हैं रेस्पिरेशन, परिवहन को कहते हैं सर्कुलेटरी, यानी हर जगह पूरे बॉडी में जो चीज़ आप खाए हैं उसको पहुंचाने का काम। उत्सर्जन का मतलब होता है एक्सक्रिएशन, यानी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम। तो ये जो 4 चीज़ें ना, ये मेनली किस में आते हैं भाई, जैव प्रक्रम में आएंगे, ठीक।
तो ये 4 बहुत लंबे चीज़ें, चारों को पूरा डिटेल पढ़ना है, लगभग 15-20 वीडियोज में पढ़ाएंगे, ठीक, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो पेपर से पूछता है और डिटेल पढ़ाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, ये बात की गारंटी है। तो पहला बात करते हैं न्यूट्रिशन का क्या होता है। तो देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है वो चीज़ पहले समझिए आप। तो देखिए न्यूट्रिशन समझाने से पहले आपको एक चीज़ समझा दें हम, न्यूट्रिशन होता क्या है। तो देखिए जो चीज़ हम लोग अपना जीवन जीने के लिए जो चीज़ खाते हैं, ठीक है, अपना जीवन जीने के लिए या सर्वाइव रहने के लिए जो चीज़ खाते हैं वो सब क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यही कहिए कि जिंदा रहने के लिए जितनी सारी क्रियाएं हम खाना के माध्यम से करते हैं वो सब क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो न्यूट्रिशन ये आप समझें कि वो क्या है, एक प्रक्रिया है, जो चीज़ हम मतलब खाना ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं अपने शरीर, अपने सर्वाइवल के लिए, यानी जिंदा रहने के लिए, वो न्यूट्रिशन कहलाएगा। अब देखिए मान लीजिए जो चीज़ आप खा रहे हैं उसमें जो चीज़ होता है ना उसको कहते हैं पोषक तत्व। क्या कहते हैं, पोषक तत्व, जिसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। तो आप यहाँ समझे कि पोषण क्या है, तो यह प्रक्रिया है जिसमें क्या करते हैं हम लोग, जो चीज़ आप मतलब जो हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, उस प्रक्रिया को कहेंगे न्यूट्रिशंस। और उस न्यूट्रिशंस में मतलब जो चीज़ हम खा रहे हैं तो उसमें जो चीज़ होता है उसको हम कहते हैं क्या, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इसमें क्या क्या होगा, तो वसा होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, और क्या होगा, प्रोटीन होगा, और क्या होगा, सोचिए और क्या होगा, वसा होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, विटामिन होगा, और कुछ क्या होगा, मिनरल्स होंगे, कुछ मिनरल्स होंगे। तो मेनली यही चीज़ होता है जो चीज़ हम अब खाना खाते हैं, सबसे ज़्यादा ये तीनों होते हैं खाना में। क्या होते हैं, ये तीनों होते हैं, वसा यानी फैट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे एनर्जी मिलता है, प्रोटीन होता है जिससे शरीर का निर्माण होता है। ये सब अब आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक। विटामिन क्या करता है, रोग से लड़ने का क्षमता देता है, विटामिन तथा खनिज लवण। तो ये मेनली चीज होती है, इनको हम पोषक तत्व बोलते हैं। किसमें होते हैं, पोषण में होते हैं। पोषण क्या है, प्रक्रिया है, जो चीज हम खाना ग्रहण करते हैं वो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो मेनली पोषण ही आज आपको हम पढ़ाएंगे, पोषण। और इस पोषण में बहुत सारा चीज आ जाएगा। पहले ये पोषण कितना तरह का होता है, ठीक। फिर देखिए पोषण का टाइप पहले पढ़ेंगे कि कितना तरह का होता है। एक होता है आपका स्व पोषण, एक होता है पर पोषण। मतलब एक होता है कि आदमी क्या करता है ना कि खाना अपना खुद तैयार कर लेता है। जैसे देखिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं, वो किसी के पास कुछ खरीदने उरीदने नहीं जाते हैं, किसी पे वो डिपेंड नहीं है, तो इसलिए कहते हैं वो स्व पोषण करते हैं। हम लोग क्या है कि दूसरे किसी पे डिपेंड, हम अपना फूड कहाँ से प्राप्त करते हैं, किसी पौधा से या चाहे किसी जीव से। अरे चिकन उकन मार के मटन उटन खा जाते हैं तो जीव पे डिपेंड है, दूध दही खा रहे हैं जीव पे डिपेंड है, कोई सब्जी खा रहे हैं तो क्या है, प्लांट पे डिपेंड है। तो पोषण दो तरह से हो सकता है। पहला पोषण का टाइप है, मेनली देखिए आपको हम पढ़ाते हैं, पोषण में ही आपको पढ़ाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो देखिए पोषण जो है दो तरह का मेनली होगा, ठीक। ये मिटा देते हैं, ये आप लिख लीजिए, इतना चीज पढ़ना है। ये सब क्या है, जैव प्रक्रम के सब प्रक्रिया है। आज हमको क्या पढ़ना है, पोषण। पोषण दो तरह का होगा, एक होगा स्व पोषण, स्व पोषण जिसको क्या कहेंगे हम, इसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और एक होगा पर पोषण, पर पोषण जिसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। तो पोषण का दो तरह से दो टाइप होता है, एक होता है स्व पोषण, एक होता है पर पोषण। नाम से क्लियर है, स्व मतलब होता है खुद, ऑटो मतलब होता है खुद, यानी ऐसा जीव, ऐसा जंतु जो अपने मतलब पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, स्व पोषण कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्व पोषण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन आएगा, ये खुद से खाना बनाता है यानी इट सेल्फ, किसी पे ये डिपेंड नहीं रहता है, स्वयं ही अपने क्या करता है, फूड तैयार कर लेता है। तो इसमें आता है पौधे। पौधे आपको पता होगा कि क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, खड़े रहे क्या करते हैं, वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नीचे जमीन से ले लेते हैं पानी, सन का लाइट आ जाता है और क्या करता है, अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं आसानी से। उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है।
तो इसलिए बोलते हैं वो स्व पोषण करते हैं, यानी किसी पे वो डिपेंड नहीं है। तो स्व पोषण में क्या होगा कि अपना भोजन खुद बना लेगा, तो क्या कहलाएगा, स्व पोषण कहलाएगा। इसमें और कौन आएगा, तो आते हैं नीलहरित शैवाल, यानी कुछ शैवाल है, नीलहरित शैवाल, कुछ एल्गी है, कुछ शैवाल है जो क्या करते हैं भाई, शैवाल भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। शैवाल क्या है, एल्गी क्या है, तो देखिए जहाँ कहीं पानी बहुत दिन से लगा रहता है तो ऊपर हरा हरा लेयर देखिएगा पानी का जम जाता है, हरा हरा जैसा पत्ता जैसे छोटे छोटे जम जाता है, वही क्या होता है, शैवाल होता है। तो जो ब्लू ग्रीन नील है ना, नील हरित शैवाल, ये भी क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस ही करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब ये क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, कैसे होता है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम एक सिंगल वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या है प्रकाश संश्लेषण और कैसे ये होता है, कैसे अपना फूड बनाते हैं। बस हम आपको पढ़ा रहे हैं कि पोषण का कितना टाइप होता है, कौन उस टाइप को करता है, कैसे करता है, आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, आज आप जाने की खाली करता है पौधा कैसा करता है, आगे के वीडियो में पढ़िएगा। एक होता है परपोषण, परपोषण यानी नाम है जो दूसरे पे डिपेंड हो, क्या हो, दूसरे पे डिपेंड हो। तो जो दूसरे पे डिपेंड है वो क्या होगा, परपोषी कहलाएगा। तो दूसरे पे कौन डिपेंड है, हम लोग हैं, जीव जंतु हैं, ये सब क्या है, दूसरे पे डिपेंड है। अब देखिए ये परपोषण का 3 टाइप होगा, इसका कितना, 3 टाइप। पहला इसका परपोषण, एक होता है आपका मृत जीवी, मृत जीवी या मृतोपजीवी भी कहा जाता है, मृत जीवी या मृतोपजीवी। परपोषण का 3 टाइप होता है, यानी दूसरे किसी पे डिपेंड रहना है ना तो 3 तरह से रह सकता है। एक होगा आपका मृत जीवी, जिसको क्या कहता है, मृतोपजीवी भी कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे सेप्रोट्रॉफिक, क्या कहेंगे, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, सेप्रोट्रॉफिक। तो इसमें देखिए क्या होगा, नाम से ही क्लियर है, मृत जीवी यानी ऐसे जीव जंतु जो किसी मृत, किसी सड़े गले पदार्थ या जीव जंतु पर अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उनको हम कहते हैं, उस प्रोसेस को मतलब उस इस तरह से जो न्यूट्रिशंस लेते हैं ना उनको हम कहते हैं मृत जीवी या मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, या कहते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी मृत जीवी, मृतोपजीवी कहते हैं। ये क्या करेंगे, ये जो जीव होते हैं ये अपना फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, किसी सड़े गले जीव जंतु या पेड़ पौधे पे डिपेंड होते हैं। जैसे आप यहाँ से ध्यान समझिए कैसे, बरसात के दिन में देखे होंगे आप कि कहता है लो सांप का छत्ता लग गया, इस टाइप का हो जाता है, ऐसे 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 करके, ऐसे करके हो जाता है, जहाँ मतलब सड़ा गला चीज़ होगा वहाँ कहता है लो सांप का छत्ता है। वो क्या है, तो वो मशरूम का ही एक टाइप है। ठीक है, मशरूम का ही क्या है, टाइप है, मशरूम है नहीं जहरीला होता है। तो वो अपना भोजन कहाँ से लेता है, तो वही सड़े गले चीज़। और देखिए आपका क्या हो गया, कवक हो गया। और बताइए जो सड़े गले चीज़ पे क्या करता हो, अपना भोजन लेने के लिए डिपेंड कर रहता हो। और ईस्ट, ईस्ट समझते हैं ना, खमीर, ये भी क्या होता है, जहाँ सड़ा गला चीज़ होगा वहीं से क्या करेगा, अपना भोजन लेगा। तो कवक हो गया, ईस्ट हो गया। और देखिए कभी आटा वाटा सान के ज़्यादा दिन तक रख दीजिएगा तो उस पर भूरी लग जाता है, भूरी जैसा लगता है ना, वो क्या है, कवक है। वो भी खराब जैसे होगा ना, कोई चीज़ सड़ेगा ना, आम हो गया, फल हो गया, कोई चीज़, तो उस पर भूरी जैसा लगता है, वो क्या आ जाता है, कवक। वो क्या करते हैं, तो सड़े गले चीज़ से अपना न्यूट्रिशंस लेते हैं। तो इसमें क्या होता है मेरे जीवी में कि जीव सड़े गले चीज़ से क्या कर लेते हैं, अपना डिपेंड है दूसरे पे ही, लेकिन सड़े गले पे, तो इसलिए हम कहते हैं इसको मृत जीवी, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक, तो आप लिखिए। नेक्स्ट आपको देखिए क्या याद रखना है, गर्मी बहुत है भाई, सेकंड आपको याद रखना है, मृतजीवी हो गया, परजीवी, क्या याद रखना है, परजीवी, जिसको हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक परजीवी। यहाँ से भी नाम क्लियर है, जो दूसरे जीव पर डिपेंड है। तो यहाँ देखिए इसमें जो जीव आते हैं ना, ये दूसरे जीव पर डिपेंड है, क्या है, दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं। इसमें क्या था, तो इसमें सड़े गले, जितना सड़ा गला चीज था ना, सड़ा गला चीज, पेड़ पौधा, उस पर डिपेंड होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, दूसरे जीव पर डिपेंड होता है। जैसे समझाते हैं आपको, पैरासिटिक कौन कौन है। जैसे हमारे नहीं, लड़कियों के बाल में क्या हो जाता है, सब जू हो जाता है, जू समझते हैं ना, जिसको देहात की भाषा में ढील कहा जाता है, जू हो जाता है सब। तो जू क्या है, वो पैरासिटिक परजीवी है। वो दूसरे किसी पे अपने फूड के लिए क्या है, डिपेंड है। उसको जान से नहीं मारेगा, लेकिन दूसरे किसी का खाना वो खुद खाएगा। तो जो जू पड़ जाता है ना बाल में, वो क्या है, कैसा जीव है, परजीवी है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और बताइए, तो इस तरह एक होता है अमरबेल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में बहुत बार। अमरबेल, इसको कस्क्यूटा कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कस्क्यूटा। ये देखिए किसी, ये प्लांट पे होता है, देखे होंगे कोई सा प्लांट जंगल में जो होता है, उसमें पीला 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 तरह का पूरा छाप लेता है लोग। तो ये क्या करता है, दूसरे किसी प्लांट में पूरा छाप कर वो भोजन बनाता है प्लांट, उसका भोजन ये खुद खाता है।
ठीक है, अमर बेल। तो ये दूसरे किसी पे डिपेंड। उसी तरह जू, जो बाल होता है जू। और बताइए जोंक, जोंक समझते हैं ना? अरे बरसात में नहीं होता है सब, लीच बोला जाता है, खून चूसता है सब, तो वो भी क्या है, दूसरे किसी पे डिपेंड है। और बताइए, मस्क्यूटा आ गया, जू हो गया, जोंक हो गया, और एक और बहुत ही, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम क्या है, इसमें देखिए बहुत सारे कॉक भी आते हैं, बहुत सारे आपके क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सारे जीव आते हैं, लेकिन जो मेन पूछा है तो वही प्लाज्मोडियम क्या है। तो प्लाज्मोडियम से पता है क्या होता है, मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया। ये भी बैक्टीरिया भी हमारे शरीर में ही रहते हैं। और बताइए, गोलकृमि। अब कहिएगा गोलकृमि क्या है, सुने होंगे, कहता है पेट में कीड़ी हो गया है। तो हमारे शरीर में भी क्या होता है, जीव है जो आंत में जाकर रहता है सब। हम लोग खाना खाते हैं, कहता है कितना भी खाता है इसको शरीर में नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है, क्योंकि आपके समझिए कि पेट में क्या हो गया, कीड़ी, जिसको गोलकृमि कहते हैं। वो क्या करते हैं, आप खाना खाते हैं, जो फूड तैयार होता है ना, उसको खुद खा कर आराम से बैठा रहता है। तो ये कभी बीमारी भी करते हैं, मारेंगे नहीं लेकिन बीमारी भी करेंगे। और ये सब जो है ना दूसरे किसी पे डिपेंड है, इसलिए ये सब क्या कहते हैं, परजीवी हैं। क्या है, देखिए ये भी परपोषण है, लेकिन ये सड़ा गला से लिया, ये दूसरे किसी जीव से लिया। और थर्ड में आपको याद रखना है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या याद रखना है, होलोजोइक, जिसको कहते हैं प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी, ठीक है, लिखिए, उसको मिटाएंगे हम, बहुत गर्मी है। लिख लिया, ठीक है। पढ़ो पढ़ो सब। दो तीन मेरा चला पढ़ रहा है, लो बैठ के यहाँ, ठीक है। बहुत बदमाश है सब, बोलना नहीं है, लिखिए ये। चलिए, होलोजोइक या प्राणी संपोषी आपको समझाते हैं कि क्या होता है, ये चीज़ आप समझे। आगे आने वाले वीडियो में ना हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट है फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, हमारे शरीर में होता है वो कैसे होता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि एक सॉलिड, मतलब सॉलिड फूड या हार्ड फूड क्या किया जाता है, शरीर के अंदर लिया जाता है, और उस फूड से बहुत सारा प्रोसेस होता है शरीर के अंदर, जिससे वो क्या होता है, भोजन का डाइजेशन होता है। जैसे हमारे लिए इंसान में क्या होता है, पहले हम लोग इंजेक्शन करते हैं, इंजेक्शन में अंतःग्रहण, पहले खाना खाते हैं अंदर लेंगे, उसके बाद से क्या होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा यानी टूटेगा, उसके बाद से पाचन होगा, पाचन के बाद क्या होगा, उसमें से ऑब्जॉर्प्शन हो गया, यानी जितना भी न्यूट्रिएंट्स आप खाए हैं उसको क्या करेगा, हमारे खून में बोले क्या होगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा हमारा शरीर। ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पूरे शरीर के सेल तक वो सब पहुंचाएगा। उसके बाद से क्या होगा, जो वेस्ट बना वो बाहर निकलेगा। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारा प्रोसेस होता है, ये खाना बनाने में इतना सारा प्रोसेस है हमारे शरीर में। तो इसीलिए जो इस टाइप के मतलब जो क्या होते हैं सॉलिड फूड लेते हैं और उनका अंदर बहुत सारा प्रोसेस होता है उस खाना को पचाने के लिए, उसको कहते हैं होलोजोइक मोड या प्राणी सम कहते हैं। इसमें कौन आएंगे, तो इसमें देखिए जितने भी आपके मैमल्स है ना, सब मैमल्स आएंगे। मैमल्स किसे कहते हैं, तो जो जीव अपने बच्चे को जन्म देकर क्या पिलाता है, दूध पिलाता है, उसको हम कहते हैं मैमल्स। जैसे आपका हाथी हो गया, हाथी पिलाता है नहीं, गाय हो गई, बकरी हो गई, इंसान हो गए, तो ये सब क्या करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो मानव आ गया, अमीबा, दो गई याद रखिएगा, मानव और अमीबा। मानव ही नहीं, जितने भी आपके हैं ना उभय क्या बोलते हैं स्तनधारी, मैमल्स को क्या कहते हैं हिंदी में स्तनधारी। तो सब स्तनधारी क्या करते हैं, होलोजोइक, क्योंकि गाय भी खाना खाती है तो बहुत सारा क्या होता है उसके अंदर प्रोसेस होता है। तो ये सब प्रोसेस जो करते हैं वो क्या होगा, उसको हम कहेंगे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कर रहा है, शादी करा रहा है, किसका, मेरा। क्या लाया है, फोटो लाया है, दिया तो दिया, किसका फोटो है भाई, कहाँ से उठा कर लाया है, शादी कराएगा मेरा। हाँ, दो तीन दिन से पढ़ने नहीं आया, शादी कराने के चक्कर में लग गया। किसका फोटो है, ना नहीं सुनाई दे रहा, बोलो। हाँ, इसकी मौसी का है, दो कह रहा है इसकी मौसी का फोटो। अरे गधा, बहुत चालाक है, सारे को मौसा बनाने के चक्कर में लग गया है। जो आ रहा है थोड़ा मोड़ा तुमसे यूट्यूब से तो पैसा आता नहीं है, तुमसे जो आ रहा है वो भी लेके जाने के चक्कर में लग गया है। मौसा बन जाएगा तो पैसा नहीं लगे। किसका फोटो है, अरे ऐसा मजाक नहीं किया जाता है। देखो उसका दोस्त कह रहा है, देखो ये दिखा दे, जब ये किसी का फोटो लाया है, मेरा चेला कह रहा है कि शादी करा देंगे आपका इससे।
अब बगल वाला कह रहा है कि इसकी मौसी है, ये मौसी उसी का फोटो मत लाया करो, सब पकड़ो, बहुत मार मारेंगे। तो आप समझे, चुप रहो, पढ़ो कि स्वपोषण में क्या होता है कि प्लांट जो होते हैं ना अपना खाना खुद बनाते हैं। परपोषण में क्या होता है कि दूसरे किसी पर डिपेंड होते हैं, ठीक। परपोषण का 3 टाइप होता है। स्वपोषण में कौन आएंगे, प्लांट आ जाएंगे आपके, और नील हरित शैवाल आ जाते हैं। परपोषण में कौन कौन आते हैं, तो आपका मृतोपजीवी होगा। ये क्या ऐसे जीव जो सड़े गले चीज से अपना क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, वो मृतजीवी कहलाते हैं। उसमें कौन कौन आ जाएगा, आपके कवक होते हैं, ईस्ट होता है, अमीबा भी होते हैं, ये सब सड़े गले चीज से प्राप्त करते हैं। एक होता है परजीवी जो दूसरे जीव पर डिपेंड है, उसको देखो जो दूसरे जीव से लेता है ना उसको होस्ट कहा जाता है। ध्यान समझिए, मतलब जू हमारे अंदर है तो हम होस्ट हैं उसके, वो क्या कर रहा है, हमसे न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। तो जितने भी जोंक हो गया, जू हो गया, अमरबेल हो गया, ये सब क्या करते हैं, दूसरे जीव से लेते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, परजीवी कहेंगे। उसके बाद से होता है एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसको क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी कहते हैं, जिसके अंदर सॉलिड फूड लेते हैं और शरीर के अंदर बहुत सारा प्रोसेस होकर गुजरता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी कहते हैं, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ाएंगे, आपको डिटेल पढ़ाने वाला है, ठीक। वीडियो को क्या करना, आपको लाइक और शेयर करना, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।